नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1066। जांच को गए 1029 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। केंद्रीय कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु कानून में ऐतिहासिक संशोधनों को दी मंजूरी। किसान के विकास के लिए कृषि मंत्रालय अपनाएगा अनुबंध मॉडल। कृषि उत्पादों पर राज्यों का कर नहीं होगा लागू। कोरोना टेस्टिंग में अब और मिलेगी मदद। देहरादून स्थित आईआईपी में कोरोना टेस्टिंग लैब की हुई स्थापना। 30 से 100 सैंपल तक की हर रोज हो सकेगी जांच। और उत्तराखंड वन विभाग की नई पहली बार पूरे प्रदेश का फॉरेस्ट फायर बुलेटिन हो रहा जारी। जंगलों में आग की घटना और नुकसान की मिलेगी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज भी 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1066 पहुंच गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 795 हो गई है। आज 1128 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि जांच को भेजे गए 1029 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं शासन ने हाई रिस्क जोन में आने वाले 75 शहरों की सूची जारी कर दी है। इनमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई और लखनऊ समेत कई शहरों के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि कल मुख्य सचिव ने इन शहरों से आने वाले लोगों को राज्य की सीमा में प्रवेश करने पर 7 दिनों तक संस्थागत या अपने खर्चे पर क्वारंटीन रहने के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सरकार ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में सचिवों का समूह और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल यानी पीडीसी को स्थापित करने की अनुमति दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे संशोधन किए गए हैं जिससे किसानों को आजादी मिलेगी। किसान ये तय कर सकेंगे कि वे अपने उत्पादों को कहां, कैसे और किस दाम पर बेचें। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने बताया कि मंडी के प्रतिबंध खत्म करने के साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि बाहर कोई इंस्पेक्टर राज नहीं चले। किसान की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्रालय अनुबंध के मॉडल पर काम करेगा। अनुबंध के तहत पैदा किए गए कृषि उत्पादों पर राज्यों का कर लागू नहीं होगा। एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहां पर ट्रेड हो सकती है और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा। इस अनुबंध में किसानों और अन्य संस्थाओं के बीच विवाद के निपटारे का प्रावधान होगा। कोई भी फैसला किसान की जमीन के खिलाफ नहीं होगा। यदि कोई विवाद की स्थिति बाय द वे बनेगी तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इसको न्यायालय से बाहर रखा है। पहली जो शिकायत है वो एसडीएम के पास जाएगी। एसडीएम सुलह कराने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करेगा। अगर सुलह नहीं होगी तो एसडीएम सुनवाई करेगा। 30 दिन के भीतर उसे निर्णय करना पड़ेगा और अगर एसडीएम के निर्णय से संतोष नहीं है तो कलेक्टर के पास अपील हो सकेगी और कलेक्टर उसमें सुनवाई करेगा और निर्णय देगा। इस प्रकार से किसान को निश्चित रूप से
इस मामले में पूरी सुरक्षा देने का काम हम लोगों ने किया है। कैबिनेट ने 10,000 नए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन बनाने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश में 60,000 से ज्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट का भी इंतजार है। टेस्टिंग में गति लाने के उद्देश्य से आज देहरादून में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब ने कार्य करना शुरू कर दिया है। आईआईपी देहरादून के वैज्ञानिकों ने एक वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है। इस लैब का शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव युगल किशोर पंत ने किया। आईआईपी के निदेशक डॉक्टर अंजन रे ने बताया कि इस लैब की लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आई है। अभी हमारा लक्ष्य 30 से 100 सैंपल की प्रतिदिन जांच करना है। मैन पावर बढ़ाने के साथ ही ये लक्ष्य बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हम भारत में कहीं भी इस प्रकार की लैब को 6 या 7 सप्ताह में आसानी से इतनी ही कीमत में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि जैसे हमारा मैन पावर पूरा स्ट्रेंथ पे आ जाएगा तब हम 30 की जगह 100 तक जा पाएंगे। पहले पूरा लैब का जो प्रोसेस है वो सेट हो जाए, एसओपी सेट हो जाए, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और इसमें जो लागत है लगभग 1.5 करोड़ की लागत लगी है। 5 से 6 हफ्ते में ऐसा पूरा नया यूनिट कहीं भी लगा सकते हैं देश में, और यही 1.5-2 करोड़ के अंदर। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है सरकार का कि इस एरिया में जो भी काम कर रहे हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में ली जाती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक दीप्ति ने बताया कि लैब में सुरक्षा के लिए आधुनिक बायोसेफ्टी कैबिनेट स्थापित किए गए हैं। इससे बाहर जाने वाला वायरस बर्न यूनिट के माध्यम से नष्ट हो जाता है, जिससे लैब में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षित रह सकते हैं। ये लैब इज टोटली समर्पित फॉर कोविड टेस्टिंग ओनली फॉर उत्तराखंड रीजन। इस फैसिलिटी की ये विशेषता है कि इसके अंदर जो कैबिनेट यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही उच्च स्तर के कैबिनेट है। से कोई भी वायरस अगर बाहर एस्केप भी हो रहा है तो वो वायरस बर्न यूनिट के तहत जला दिया जाएगा, क्योंकि वो वायरस बर्न यूनिट अराउंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलती है। आईआईपी के ही वरिष्ठ वैज्ञानिक देवाशीष घोष ने बताया कि संस्थान में विभिन्न शोध कार्य चल रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही हमने कोविड के लिए भी काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि ये लेवल 2 लैब है। इसमें उत्तराखंड रीजन के सैंपलों की जांच की जाएगी। लेवल 2 लैब है। यहाँ पे हम जो वायरल सैंपल आएंगे उसका आरएनए निकाल के उस आरएनए को आरटीपीसीआर के माध्यम से देख सकते, एम्पलीफाई करके हम देख सकते हैं वायरल आरएनए अगर उस पर प्रेजेंट हो एम्पलीफिकेशन रिजल्ट पे, तो इसका मतलब सैंपल पॉजिटिव है। देखिए फिलहाल तो हम जैसे भी हो डेली 100 सैंपल के करीब हम कोशिश पे है कि जल्दी से स्टार्ट करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ऑनलाइन पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक लगभग 2 लाख के करीब प्रवासी वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने के क्रम में चारधाम यात्रा को सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित रूप से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं और प्रदेश में लौटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। नए डॉक्टरों की भर्ती के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जा रही है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार आएगा। 2300-2400 के बीच में हमारे पास डॉक्टर आज फील्ड में हैं, तो हमने डॉक्टर्स की भी पर्याप्त संख्या में इस दौरान भर्ती की है। अभी वो प्रक्रिया चालू है, उसको हम आगे भी चालू करेंगे। ऐसे ही जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसकी भी हमने इस दौरान भर्ती की है। हमने वहाँ के सीएमओ को अधिकार दिया है। रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, इसमें हमने कार्यदायी संस्थाएं भी जो इनको बनाएंगी वो भी निर्धारित कर दी हैं और उनके बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे। तो 3 मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ बहुत जल्दी हो जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग ने एक नई पहल की है। पहली बार पूरे प्रदेश का एक फॉरेस्ट फायर बुलेटिन जारी किया जा रहा है, जो हर दिन गर्मी के सीजन में जंगलों में लगने वाली आग का विवरण देगा। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि रोज शाम को फॉरेस्ट फायर बुलेटिन जारी किया जाएगा। हल्द्वानी स्थित मुख्यालय विभाग दिन भर में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग और उससे होने वाले नुकसान की जानकारी जुटाएगा, जिससे सभी के लिए सही जानकारी उपलब्ध हो सके। गौरतलब है कि 1 सप्ताह पहले उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरों को गलत पाया गया था। वहीं गलत न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
बेहतर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी पहली बार हर दिन शाम को ये बुलेटिन हम जारी करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से उस दिन के में कितनी वनाग्नि की घटनाएं हुई उसका विवरण होगा, कितना क्षेत्रफल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है उसका विवरण होगा, कितने फॉरेस्ट फायर वनकर्मी वनाग्नि कार्यक्रम में लगे हुए हैं, क्या इससे कोई मानव हानि या कोई इंजरी या वन्यजीव प्राणियों की इंजरी हो रखी है, मृत्यु हुई है, उसका भी विवरण एक साथ इसमें आ जाएगा। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को और ज्यादा राहत देते हुए MSME की परिभाषा बदल दी है। इसके तहत 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ तक टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई है। उधम सिंह नगर जिले में उद्योग जगत के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ऐसे उद्योग जिनमें निवेश की सीमा 10 करोड़ तक थी, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिला। वहीं एक्सपोर्ट करने वाले उद्योगों को भी बड़ी राहत मिली है। जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक चंचल बोहरा ने बताया कि बहुत सारे ऐसे उद्योग जो MSME के दायरे से बाहर निकलने के डर से इन्वेस्टमेंट और उत्पादन को नहीं बढ़ा रहे थे, अब वे अपने उद्योग का और अधिक विस्तार कर सकेंगे। इससे रोजगार में वृद्धि होने और नई इकाइयां लगने की संभावना बढ़ गई है। MSME में अब वो सारे उद्यम लिए जाएंगे जिनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है। इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों एंटरप्राइजेस शामिल होंगी। इसके अलावा जो है अभी सरकार ने इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को भी लिया हुआ है। 250 करोड़ रुपए पर ईयर का टर्नओवर जिस इकाई का होगा तो वो MSME के दायरे में वो इकाई मानी जाएगी। तो एक रीसेंट डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि उद्योगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसमें जनपद उधम सिंह नगर के जो डेटाबेस हमारा है उसमें हमको अभी थोड़ा सुधार करना है। तो 30 जून तक के आसपास हम लोग अपने इंडस्ट्री के डेटा को सुधार कर लेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन फिर हम उसमें चलेंगे। वहीं कुमाऊं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार ने निवेश और टर्नओवर की सीमा में बदलाव कर उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। जिनकी निवेश जो 10 करोड़ तक कर चुके हैं और MSME से बाहर होने के डर से वो नया निवेश नहीं कर पा रहे थे और ये बहुत समय से प्रतीक्षित था। ये बहुत ही राहतकारी कदम रहेगा भारत सरकार का और हमारे उद्योग अब अपना निवेश बढ़ाकर और विदेशी कंपटीशन को मीट आउट कर पाएंगे। चावल निर्यात संवर्धन मंच के सदस्य अशोक अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने MSME की परिभाषा में टर्नओवर से निर्यात का मूल्य हटाने का फैसला किया है। इससे उधम सिंह नगर के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि तराई क्षेत्र से चावल का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। भारत सरकार ने अभी जो निर्णय लिए कोरोना में 20% लिमिट एक्सपोर्टर्स के लिए जो MSME सेक्टर में आते हैं उनके लिए तुरंत जो हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ थी 25 करोड़ तक की, उसको 20% बढ़ा के हम लोगों को लिक्विडिटी और मिल गई इमीडिएटली। सबसे अच्छी जो बात है, इतनी त्वरित गति से उन्होंने बैंकों को प्रोत्साहित किया, बैंकों ने अपने आप से कस्टमर्स को अप्रोच किया और स्कीम के बारे में बताया जो कि जनरली नहीं होता था। इससे हम लोगों को तुरंत एक राहत मिल गई और लिक्विडिटी मिल गई और हमारा जो बिजनेस था बिना इफेक्ट के फिर से चल पड़ा। अगर हमारी मेहनत का सही प्रतिफल घर बैठे ही मिल जाए तो लोग राज्य से पलायन कर शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। ऐसी ही एक मिसाल जिला मुख्यालय पौड़ी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डांग गांव के युवक अनुज बिष्ट ने पेश की है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज ने अपने गांव लौटकर पोल्ट्री फार्म खोला और उसमें देसी मुर्गियों का पालन शुरू किया। उन्होंने बताया कि आज उनके पास लगभग 1,500 मुर्गियां हैं। उनके फार्म की देसी मुर्गियां और अंडे की मांग पौड़ी, कोटद्वार और देहरादून तक है। इस व्यवसाय से उन्हें लगभग 60,000 रुपए प्रति माह की कमाई हो रही है। साथ ही कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। गवर्नमेंट हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। अभी मोदी जी की जो अपनी स्वरोजगार योजनाएं हैं वो भी बहुत सारी चल रही हैं। हमारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जी ने भी अभी ये हमारा स्वरोजगार योजना पे लोन का प्रोसेस शुरू किया। चाहता हूँ कि अपने जो लोकल के लोग हैं वो हमारा यहाँ पे काम करके स्वरोजगार को अपनाएं और यहाँ पे अच्छा सा एक मतलब जो अपना स्वरोजगार का एक बड़ा सा हब बनाएं और ताकि हम इसको मार्केट का भी बड़ा एक मार्केट के रूप में भी अपना सप्लाई बाहर दे सकें। वहीं अब स्थानीय युवक भी अनुज से प्रभावित होकर अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। पैडुल के विक्रम सिंह ने मशरूम उत्पादन के साथ पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया है। मैं यहाँ ग्राम पैडुल में मशरूम फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। मैंने डांग गांव में जो अनुज बिष्ट है
उनसे प्रेरणा लेके उनसे यहाँ पे गया था, उन्होंने बताया था मेरे को, तो उनसे प्रेरणा लेके मैंने अभी पोल्ट्री का भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल 200 बच्चों से मैंने शुरुआत किया है। अब धीरे धीरे इस काम को बहुत प्रॉफिट है इस काम में, धीरे धीरे देख के अब समझ के इस काम को आगे बढ़ाऊँगा और साथ साथ मशरूम का भी काम चलता रहेगा। इसी सोच के साथ अगर हर युवा अपनी मेहनत को साकार करने की सोच रखे तो रिवर्स माइग्रेशन पहाड़ के लिए वरदान साबित हो सकता है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1066। जांच को गए 1029 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। केंद्रीय कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु कानून में ऐतिहासिक संशोधनों को दी मंजूरी। किसान के विकास के लिए कृषि मंत्रालय अपनाएगा अनुबंध मॉडल। कृषि उत्पादों पर राज्यों का कर नहीं होगा लागू। कोरोना टेस्टिंग में अब और मिलेगी मदद। देहरादून स्थित IIP में कोरोना टेस्टिंग लैब की हुई स्थापना। 30 से 100 सैंपल्स की हर रोज हो सकेगी जांच। और उत्तराखंड वन विभाग की नई पहली बार पूरे प्रदेश का फॉरेस्ट फायर बुलेटिन हो रहा जारी। जंगलों में आग की घटना और नुकसान की मिलेगी जानकारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।